गाइस, क्या आप लोगों को पता है इंडिया में इन्वेस्टमेंट की रेट 20% से लेके 50% तक बढ़ गई है। दैट मीन्स पहले 20% लोग इन्वेस्टमेंट करते थे, बट अभी 50% से भी ज्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। एंड गेस व्हाट, ये आगे और भी बढ़ने वाला है। एंड दिस इज द रीजन कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का स्कोप इतने तेजी से बढ़ रहा है। सो गाइज, अगर आप लोग इस वीडियो में आए हो, दैट क्लियरली मीन्स कि आप लोग अपना करियर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में करना चाहते हो। एंड यू मस्ट डेफिनेटली नो व्हाट इज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। बट आप में से अगर कुछ लोगों को इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का मतलब नहीं पता, तो लेट मी टेल यू, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग मेजरली डील्स विद कैपिटल। चाहे वो कैपिटल रेजिंग हो, चाहे वो कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग हो। आप देखते रहोगे जहां जहां आईपीओ होता है, जहां जहां मर्जर अमालगमेशन होता है, जहां जहां रिस्ट्रक्चरिंग होती है, वहां पर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग होता ही है। अगर सिंपल शब्दों में कहूँ तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक मीडिएटर की तरह एक्ट करता है उन लोगों के बीच में जिनको पैसा चाहिए और जिनके पास पैसा ऑलरेडी है। फॉर एग्जाम्पल, आईपीओ में कंपनी को पैसा चाहिए होता है, पब्लिक के पास ऑलरेडी पैसा होता है। ऑल्सो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स आर दोस्त जो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल और एनालिटिकल डीप डिसीजंस लेने में कंपनी की मदद करते हैं एंड एडवाइस भी करते हैं। सो गाइज, इफ यू आर समवन हु लव्स नंबर, हु लव्स वैल्यूएशन, हु लव्स हाई प्रेशर, हु लव्स टू डू स्ट्रैटेजी, एंड ऑब्वियसली जिनको बहुत ज्यादा पैसा कमाना हो, सो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज डेफिनेटली फॉर यू। सो यस फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नेहा पटेल। हमने ये तो देख लिया कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग किसके लिए है, बट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में अपना करियर कैसे बनाएं, ये इफ आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना। हम इस वीडियो को बेसिकली 3 पार्ट में कवर करने वाले हैं। पहले हम उन लोगों को कवर करेंगे जिनके पास कोई मेजर डिग्रीज नहीं है, सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री है, उसके बेसिस पर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना चाहते हैं। हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। सेकेंड पार्ट उन लोगों के लिए होगा जिनके पास ऑलरेडी एक टेक्निकली स्ट्रॉन्ग डिग्री है, लाइक सीएस, सीए या सीएमए। इन लोग कैसे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जा सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो विल बी स्किल्स। Now there are certain skills which are non-negotiable if you want to pursue your career in investment banking. तो वो skills के बारे में भी हम देखेंगे। एंड लास्ट में जाते जाते मैं आपको एक प्रो टिप देने वाली हूँ, तो वो भी देखकर ही जाना। चलो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले उन लोगों के लिए जो सिर्फ ग्रेजुएट है। सो गाइज, अगर आप सिर्फ एक ग्रेजुएट स्टूडेंट हो, आपने सिर्फ ग्रेजुएशन किया हुआ है एंड आप चाहते हो कि आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में अपना करियर बनाएं, सो यू डोंट कम फ्रॉम IIM बैकग्राउंड या फिर एनी लीग बैकग्राउंड जहां पे आपके पास कोई टेक्निकल नॉलेज हो, डोंट वरी, बिकॉज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में डिग्री से ज्यादा मैटर करता है स्किल्स। यस गाइस, ये ज्यादा मैटर करता है कि आपकी स्किल सेट क्या है, कितने जॉब रेडी आप हो, एंड दैट इज वेयर सर्टिफिकेशंस कम्स इन। तो गाइस, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेजुएशन इट इज वेरी गुड अगर आपका ग्रेजुएशन कॉमर्स, मैनेजमेंट या फाइनेंस से होगा, तो ज्यादा अच्छी पॉसिबिलिटी है कि आपको इजीली जॉब मिल जाएगी। अगर आप एक हाथ 2 सर्टिफिकेशन ऐड कर लेते हो अपने ग्रेजुएशन डिग्री के साथ, जो 6 से 9 महीने के अंदर की होती है, तो हाई चांसेस है कि आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में बहुत इजीली जॉब मिल जाएगी। इफ आप कंफ्यूज हो कि कौन सा सर्टिफिकेशन ट्रस्टेबल है, कौन सा सर्टिफिकेशन कम ड्यूरेशन में हो जाएगा और कौन सा सर्टिफिकेशन अफोर्डेबल भी है, so I have a suggestion for you, which is Odin School's Investment Banking and Finance Operation course. Guys, this is the only course in India which is supported by finance companies like FeeMonk and Broadridge, plus 600 plus finance companies that hire for this role. Which means you are not just learning theory, you are going to learn what company actually wants. This course covers trade life cycle, KYC, compliance, Excel for finance, capstone projects, and much more, all taught by real expert professionals. And guess what, with amazing placement support, 100% ऑनलाइन क्लासेस है, लाइव क्लासेस होगी आपकी वीकेंड्स पर, एंड यहाँ पे आपको करियर कोचिंग भी दी जाएगी। एब्सोल्युटली परफेक्ट इफ यू रियली वांट टू एंटर इनटू दिस फील्ड। इतना ही नहीं गाइस, यू विल गेट टू वर्क ऑन रियल टाइम सिमुलेशंस दैट रिफ्लेक्ट एक्चुअल प्रोसेसेस इन ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक्स। बेस्ट पार्ट क्या है अबाउट दिस कोर्स, इट इज बेस्ड ऑन करियर लॉन्च पैड। इट मीन्स यहाँ पे आपको इंटरव्यू रेडी बनाया जाता है पूरा फॉर रोल्स इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग लाइक KYC, AML एंड व्हाट नॉट। This is a course with 10 plus hiring sprints and amazing placement assistance. So guys, इनके जो ऑनलाइन बैचेस है वो 28 जून से स्टार्ट होने वाली है। सो जल्दी से जाके अपने आप को ये कोर्स में रजिस्टर कर लेना। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल रही हूँ। इफ यू वांट टू किक स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जर्नी,
लिंक चेक कर लेना एंड ओडीन स्कूल के इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड फाइनेंस ऑपरेशन कोर्स में एनरोल कर लेना। बिकॉज ये सिर्फ आपको कोर्स खत्म करने तक साथ नहीं देता बट प्लेसमेंट तक भी साथ देता है। सेकेंड पार्ट इज फॉर दोस्त जो ऑलरेडी CS, CA या CMA कर रहे हैं या फिर जो ऑलरेडी CS, CA, CMA बन चुके हैं या फिर जिनके पास एक टेक्निकली स्ट्रॉन्ग डिग्री है। सो गाइस ये बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है ऐसे टाइम पर अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना चाहते हो। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। मेजरली जो CS होते हैं वो कंप्लाइंस सेगमेंट में जाते हैं, जो CA होते हैं वो अकाउंटिंग सेगमेंट में जाते हैं, जो CMA होते हैं वो कॉस्टिंग सेगमेंट में जाते हैं। एंड मुझे भी ऐसा ही लगता था कि वन डे जब मैं जिस कंपनी में काम करती थी उस कंपनी का IPO आने वाला था। एंड जब IPO आता है तब कंपनी को काफी सारे मर्चेंट बैंकर्स, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, लॉयर्स के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है, उनकी हेल्प लेनी पड़ती है। एंड दैट्स वेयर आई गॉट टू नो कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में देयर वर कंपनी सेक्रेटरीज वर्किंग, मर्चेंट बैंकर्स वर कंपनी सेक्रेटरीज, लॉ फर्म में देयर वर कंपनी सेक्रेटरीज। एंड आई वाज सो शॉक्ड एट दैट टाइम बिकॉज I am a company secretary but I am here and you are working in an investment banking. How is this possible? And that's where I got to know it is all about your approach. Because guys अगर आप CA, CMA का syllabus देखोगे तो we already know the language of law, finance, accounting and compliance which is highly valuable in investment banking. Like हमारे पास technical knowledge already है, हमारे modules में already इस सब चीजों के बारे में हमें बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है। तो नाउ इट इज अप टू अस कि हम कैसा अप्रोच रखते हैं। इफ यू आर वेरी मच क्लियर कि आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में करियर बनाना है तो आप अपनी इंटर्नशिप की शुरुआत ही कोई मर्चेंट बैंकिंग के साथ करिए, कोई लॉ फर्म के साथ करिए जहां पे यू कैन कंट्रीब्यूट टू रेगुलेटरी कंप्लायंस, ड्यू डिलिजेंस, M&A सपोर्ट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एडवाइजरी एंड व्हाट नॉट। ये सारे सेगमेंट्स होते हैं जहां पे CS, CA या CMA काम कर सकते हैं। ऑल्सो स्टार्ट लर्निंग इन्वेस्टमेंट एंड बैंकिंग ऑपरेशंस लाइक ट्रेड लाइफ साइकिल, AML which is एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, KYC, फाइनेंशियल मार्केट्स। Add this practical edge to your profile. Third is those who are already working in finance but जिसको अभी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है। So guys अगर आपके पास ऑलरेडी एक जॉब है जिसमें आप बैंक में काम करते हो, सपोज ऑपरेशन को लेके या बैकएंड को लेके, कोई फाइनेंस को लेके, तो काफी हाई चांसेस है कि आप भी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काम कर सकते हैं। All you need is a targeted push. First, focus on learning front-end investment banking processes. Second, build analytical and technical knowledge which is required in investment banking. And third, definitely certification helps. So you can get yourself certified. अब हम बात करते हैं स्किल्स के बारे में विच इज रिक्वायर्ड इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। सो गाइस नॉर्मल स्किल्स लाइक कम्युनिकेशन हो गया, इंटरपर्सनल स्किल्स हो गई, ये सब सॉफ्ट स्किल्स जो है वो तो आई थिंक नॉन निगोशिएबल है एंड ये हर एक को होना ही चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जॉब। बट कुछ टेक्निकल स्किल्स मैं आपको बताने वाली हूँ जो एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर आपके पास होना चाहिए, which you should start building from now. First is financial modeling and valuation skills. इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करिए, इसके बारे में नॉलेज लेना स्टार्ट करिए। Second is advanced Excel, because आपको बहुत ज्यादा वैल्यूएशन करनी पड़ेगी एंड आपको Excel में फॉर्मूलाज बहुत क्विकली आने चाहिए, शॉर्टकट्स पता होने चाहिए जिससे आपका काम इजी होगा। Third is strong communication skills, because definitely आपको काफी ज्यादा निगोशिएशन करने पड़ेंगे, आपको काफी ज्यादा डील्स क्रैक करनी पड़ेगी, क्लाइंट्स के साथ बात करना पड़ेगा। So this is a non-negotiable skill. Next is understanding capital markets. Yes guys, you should know कि capital markets में क्या हो रहा है, कौन से products होते हैं, किस way में capital raise होता है। Ask attention to detail. Now ये आपका जो काम है वो आपको बहुत ही meticulously करना होगा, because यहाँ पे अगर आपने कोई गलती कर दी तो it can cost you crores. तो ये अटेंशन टू डिटेल ये वाला स्किल आप में होना चाहिए। Yes guys, जाते जाते मैं आपको एक प्रो टिप दे देती हूँ। यू नो गाइज, बिफोर हायरिंग इन्वेस्टमेंट बैंक्स often test you on real world trade settlement flows and compliances processes, things which textbooks don't teach. This means कि investment bankers generally आपका practical knowledge ज्यादा टेस्ट करते हैं rather than textbook knowledge. So ऐसे सब situation में courses from Odin school like investment banking actually helps. So yes guys, that's it. I hope ये वीडियो आपको काम आया होगा और आपको समझ में आया होगा कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या होता है, इसमें आप अपना करियर कैसे आगे बना सकते हो। और भी कुछ डाउट रह गया होगा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पर बताना। हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।